Hello, good morning, students. Students, today we will read from the next page. ठीक है, अभी यहाँ से बिल्कुल ऊपर से पैरा कहता है कि he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at nights. कहता है कि ही वेंट ऑन टू नरेट। अब जैसे महेंद्रा को ईश्वरन हर रोज़ कहानी सुनाता था, तो वो कभी भूतों के बारे में, कभी किसी के बारे में। तो एक दिन तो क्या ईश्वरन ने उसको महेंद्रा को कहा कि सर जी, हम जहाँ पर जिस जगह के ऊपर कंपनी बना रहे हैं, यह किसी टाइम पर कोई ब्यूरियल प्लेस होता था, मतलब कोई शव दाह संस्कार जो करने की जगह होती है, ये वो होती थी। ठीक है, कब्रिस्तान होता था, और अब हम यहाँ बना रहे हैं। जिस बात को सुनकर महेंद्रा भी काफ़ी डर गया। आगे कहता है कि ही वेंट ऑन टू नैरेट, और आगे वह बताता गया हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट्स एट नाइट, कि किस प्रकार से रात के समय एक बार उसने भूत को देखा। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। श्रीमान जी, मैं इन चीज़ों से इतना आसानी से डरने वाला नहीं। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बड़ा नीडर साथी हूँ। और कहता है कि बट वन हॉरेबल घोस्ट ऑफ अ वीमेन विच अपीयर्स ऑफ, कहता है कि परंतु एक बार एक जो कहता है कि अ वीमेन, घोस्ट ऑफ अ वीमेन, किसी औरत का भूत, मतलब कि भूतनी। अब कहता है कि परंतु एक बार क्या होता है कि एक जो भूतनी होती है, घोस्ट ऑफ अ वीमेन, एक भूतनी, विच अपीयर्स ऑफ, जो दिखाई पड़ी, एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, और वो भी चंद्रमा की पूरी आधी रात के समय, मतलब जिस दिन पूरा चंद्रमा था ना, उस दिन आधी रात के समय, पूर्णिमा के दिन आधी रात के समय वो भूतनी दिखाई पड़ी। ठीक है, भयानक सी थी। रिच एंड अगली क्रिएचर विथ मैटिड हेयर, और कहता है कि यह थी एन अगली क्रिएचर विद मैटिड हेयर, और वह अपने आप में एक बहुत ही कुरूप सी स्त्री थी जिसके उलझे हुए बाल थे, एंड अ श्रिवल्ड फेस। और कहता है कि और उसका मतलब एक काफ़ी, कहता है कि जैसे झुर्रियाँ से पड़ा हुआ चेहरा, श्रिवल्ड मतलब कि पका हुआ सा, झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा, लाइक स्केल्टन होल्डिंग अ फिटस इन हर आर्म। कहता है कि लाइक की तरह, आ स्केल्टन एक हड्डियों का ढांचा, होल्डिंग पकड़े हुए थी। और कहता है कि आ फिटस होता है भ्रूण, जो मतलब कि जो बच्चा जो होता है ना, उसका कंप्लीट जब वो डेवलप नहीं होता है, तो उसको मतलब कि फिटस। तो कहता है कि इन इट्स आर्म्स, और कहता है कि वह अपने हाथ में कोई फिटस, मतलब कि कोई भ्रूण अपने हाथ में पकड़े हुए थी। आगे कहता है कि महेंद्रा सिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। कहता है कि महेंद्रा सिवर्ड, और महेंद्रा कब पाया, एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन के ऊपर, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसको तुरंत बीच में रोकते हुए कहा, यू आर क्रैशी ईश्वरन, कि ईश्वरन तुम पागल हो। कहता है कि देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती आत्माओं के जैसी। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। इट इज़, यह है, ऑल मतलब कंप्लीट रूप से, अ फिगमेंट मतलब कि कोरी कल्पना मात्र, इमेजिनेशन कल्पना, यह आपकी एक कोरी कल्पना मात्र है। और कहता है कि गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम्हारा जो हाजमा है वो सही नहीं है, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है। कहता है कि यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। कहता है कि आप बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। और उसके बाद में कहता है कि ही फेल्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया, रात के लिए सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू शल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज,
और कहता है कि इस तरीके से वह विचार कर रहा था क्या, टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि 2-3 दिन तक और वह ईश्वरन के साथ परेशान रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक के एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, परंतु अगले दिन बड़ी हैरानी हुई उसने अपने कुक को पहले के जैसा खुश देखकर। कहता है कि फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जो भी उसकी बहादुर जो मतलब बहादुरीपूर्ण बातें भी जो थी, वेंट टू बेड विद अ सर्टन अनईज, कहता है कि जो कि बिस्तर के सोते समय काफ़ी महसूस उसको बेचैनी सी महसूस होने लगी। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, एवरी नाइट प्रत्येक रात ही पीयर्ड इनटू मतलब झांक कर देखना, आउटसाइड, कहता है कि प्रत्येक रात को वह झांक कर देखता था। इनटू द डार्कनेस, बाहर अंधेरे में, आउटसाइड बाहर, थ्रू द विंडो खिड़की में से बाहर झांक के देखता था। नेक्स्ट टू हिज बेड, ठीक उसके बेड के साथ। कहता है कि ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ द डार्क शेप्स इन द वेसिनिटी, कि वहाँ पर बाहर आसपास कोई काली परछाई तो नहीं घूम रही है। अब कहता है कि बट ही कुड ओनली सी आ सी ऑफ डार्कनेस, पर उसे एक अंधेरा का समुद्र दूर तक दिखाई पड़ता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और दूर एक फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई पड़ती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप विद द फुल मून नाइट्स, और वह सदा पूर्णिमा की रात में चांदनी में घुले हुए भूदृश्य को बड़ा पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट, परंतु ईश्वरन की भूतनी वाली कहानी को सुनकर ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसने बाहर देखना अब मना कर दिया। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, और ये सब देखना कि बाहर चंद्रमा पूरा है कि नहीं। वन नाइट, एक रात को, महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम बाई स्लीप बाय अ लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो, और कहता है कि एक रात को मतलब महेंद्रा वाज वोकन अप, महेंद्रा की नींद खुली, अब फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय अ लो मॉन, एक हल्की सी कहराने की आवाज़, टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास से आई। कहता है कि एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर द माउस, पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए घूम रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, परंतु आवाज़ मनुष्य के गले से आती हुई लग रही थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold द साइट विच शुड स्टॉप हिज हार्ट। कहता है कि बट लेकिन द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, मतलब कि आवाज़ बिल्कुल मानव की तरह थी, बिल्ली की तरह नहीं थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, और उसने उत्सुकता का विरोध करने की कोशिश की, यानी अपनी उत्सुकता को दबाने की कोशिश की। टू लुक आउट, बाहर देखने के लिए, उसने बाहर देखना जरूरी नहीं समझा। लेस्ट, क्योंकि ही शुड behold अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, वह चाहता था कि अगर बाहर का कोई ऐसा दृश्य हुआ तो उसका मतलब कलेजा बैठ जाएगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, कहता है कि परंतु आवाज़ तेज होती गई और स्पष्ट था कि यह मतलब फेलाइन, लेस फेलाइन, कि यह बिल्ली या किसी जानवर की तरह नहीं थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अब वह अपनी इच्छा को और अधिक नहीं रोक सका, एनी मोर, और अधिक नहीं रोक सका। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, और अपनी खिड़की की तलहटी के बराबर में होकर धीरे से नीचे नीचे, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड, कहता है कि उसने चंद्रमा की रोशनी में बाहर की तरफ देखा, तो कहता है कि देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ पर ज़्यादा अधिक दूर नहीं, वाज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, कहता है कि वहाँ थोड़ी सी दूरी पर कोई गठरी सी मतलब उठाए लगी, ठीक है, जैसे वाज अ डार्क क्लाउडी, एक काले गहरे बादल की तरह, फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, जैसे कि कोई गठरी बांध रखी हो ऐसे लगी।
कहता है कि महेंद्रा ब्रोकन इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्रा को ठंडे पसीने आ गए एंड फेल बैक टू द पिल्लो, और वापस पिल्लो के पास जा गिरा, पॉइंटिंग हाँफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, जो जो धीरे धीरे वह अपने इस भूत वाले अनुभव से सही हो रहा था, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि जिससे वह मतलब मानता कि ऑटो सजेशन स्वयं का निष्कर्ष ये निकला कि उसका यह कोई मन का वहम था। सम ट्रिक, कुछ चाल, दैट बाई सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो कि उसके अर्ध चेतन दिमाग की वजह से उसके दिमाग में आई थी। सब कॉन्शियस अर्ध चेतन दिमाग। बाय द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, और समय से ही वह सुबह उठा, हैड अ बाथ, उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करने के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेस्ड फ्रॉम हिज मेमोरी, और कहता है कि जो पिछली रात की भूत की याद थी वो उसके दिमाग से निकल चुकी थी। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद अ लंच पैकेट एंड हिज बैग, कहता है कि ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका अभिनंदन या उसको सुबह की नमस्कार की और उसका लंच का पैकेट उसको दिया और बैग भी। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, जो ही महेंद्रा आगे की तरफ कदम बढ़ाया, ईश्वरन ग्रिन्ड, ईश्वरन ने मतलब ग्रिन्ड होता है कि जैसे मतलब कि एक बंदर की तरह दांत निकालना, एक दांत निकालने वाली हंसी से हंसा, एंड सेड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म, कहता है कि श्रीमान जी उस दिन को याद कीजिए जब मैंने आपको एक भूतनी वाली कहानी बताई थी जिसमें कि वो कोई एक फिचोस मतलब कि कोई वो एक भ्रूण अपने हाथ में लिए हुए थी, यानी अविकसित सा कोई बच्चा अपने हाथ में लिए हुए थी। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर द इमेजिनिंग थिंग्स, और कहता है कि आप मुझे उन काल्पनिक बातों के लिए मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा कर रहे थे। वेल यू सा इट योर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा तो कल रात आपने भी इसको देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं भी दौड़ता हुआ आया जब मुझे आपके कमरे से कुछ कहराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मॉर्निंग होता है कहराना। कहता है कि आचिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, और कहता है कि महेंद्रा के रीढ़ में एक ठंडी सी कंपन दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और उसने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि ईश्वरन अपने वाक्य को पूरा करे। ही हरीड अवे टू द ऑफिस, वह जल्दी से ऑफिस चला गया, एंड हैंडेड टू इन हिज पेपर्स, और अपने कागज़ हाथ में लिए, रिजॉल्विंग टू लिव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उसने उस स्थान को छोड़ने का निश्चय किया। ठीक है स्टूडेंट्स, R.K. लक्ष्मण इसके ऑथर हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, so today you will read it very carefully. Okay students, thanks.